आज की वीडियो में हम किबला अव्वल मस्जिद अक्सा से खाना काबा की तरफ तब्दीली किबला का वाक़या बयान करेंगे और साथ साथ इस बात से भी पर्दा उठाएंगे कि अगर खाना काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से मौजूद था तो फिर मस्जिद अक्सा को मुसलमानों का किबला क्यों बनाया गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन दे रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, बड़ी बेहतरीन वीडियो है। आज हम इंशाअल्लाह चाहते हो जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से कि किबला अव्वल और खाना काबा के बारे में। दोस्तों ये खाना काबा और मस्जिद अल-अक्सा यानी कि मस्जिद अल-अक्सा हमारा पहला किबला था, उसके बाद खाना काबा हो गया। तो ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये पूरी सच्चाई हम लोग जानेंगे कि हम लोग का पहला जो किबला था मस्जिद अल-अक्सा वो क्यों था और खाना काबा तो उससे पहले से बना हुआ था तो वो क्यों नहीं था। ये दोनों में हम आज जानेंगे कि ये मस्जिद अल-अक्सा पहले किबला हमारा क्यों था और खाना काबा बाद में कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, ये पूरी हकीकत जानेंगे दोस्तों हम लोग। तो इस वीडियो के ज़रिए से वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट बेहतरीन वीडियो है ये और इसकी पूरी हकीकत जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से कि हम लोग का जो किबला है उसके बारे में। तो आइए बिना देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। वीडियो दोस्तों अच्छी लगा अगर तो उसको शेयर किया करिए और जो भी हज़ार मेरे चैनल पर नए आते हैं वो सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। आज की वीडियो में हम किबला अव्वल मस्जिद अक्सा से खाना काबा की तरफ तब्दीली किबला का वाक़या बयान करेंगे और साथ साथ इस बात से भी पर्दा उठाएंगे कि अगर खाना काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से मौजूद था तो फिर मस्जिद अक्सा को मुसलमानों का किबला क्यों बनाया गया। इब्रानी ज़ुबान में यरूशलम और अरबी ज़ुबान में अल-कुद्स के नाम से मारूफ तारीखी शहर बैतुल मुक़द्दस, जिसके मानी पाक घर हैं, उन शहरों में से एक है जिसे नौ इंसानी इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखती है। इस शहर का ज़र्रा ज़र्रा मुक़द्दस है और अक्सर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की यादगारें यहाँ मिलती हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और कई दूसरे अम्बिया भी यहीं मदफून हैं। ये दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसे यहूदी, मसीही और मुसलमान तीनों मुक़द्दस मानते हैं। यहूदियों का अकीदा है कि ये वो जगह है कि यहाँ से कायनात की तख्लीक हुई। यहीं पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी की थी। यहाँ पर मौजूद मगरबी दीवार यहूदियों की अहम मजहबी यादगार है जिसे दीवार गिरिया भी कहा जाता है, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तामीर करदा हैकल सुलेमानी की एक दीवार का कुछ बचा हुआ हिस्सा है। ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश यहीं वाक़ है। ईसाइयों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहीं मसलूब किया गया और इस शहर में उनका सबसे मुक़द्दस कलीसा चर्च ऑफ हॉली सेपुल्कर भी वाक़ है। मुसलमानों के एतकाद के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद 17 या 19 माह तक इसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए गए तो मेराज पर जाने से कबल इसी शहर में वाक़ मस्जिद अक्सा में आपने तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत करवाई और फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ बुराक पर सवार होकर 7 आसमानों की सैर के लिए गए। यही वजह है कि मुसलमान और मसीही बहुत अरसा तक इस शहर पर कब्जा के लिए बरसरे पैकार रहे। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक 7000 साल कबल भी बैतुल मुक़द्दस में इंसानी आबादी मौजूद थी। इस तरह ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। 1000 साल कबल मसीह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह शहर फतह करके इसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया था। उन्होंने 33 साल तक इस शहर पर हुकूमत की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस में एक माबद तामीर करवाया जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। हैकल सुलेमानी में ताबूत सकीना रखा गया। ताबूत सकीना एक संदूक का नाम है और इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, उनकी जूतियाँ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनोसलवा और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की कुछ दीगर निशानियाँ मौजूद थीं। तफसीर बुरहान में मरवी है कि जब तक जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में क़याम पज़ीर रहे तो उनको बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज कायम करने का हुक्म था। तो आप नमाज के वक्त काबा को बैतुल मुक़द्दस और अपने दरमियान रखते थे ताकि दोनों की तरफ मुंह हो जाए और जब यह सूरत मुयस्सर ना आ सकती थी तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह किया करते थे और 13 साल की मक्का की ज़िंदगी में यही तर्ज अमल रहा। फिर जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए तो 17 या 19 माह बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी और जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों को इस्लाम की दावत देते तो वो एतराज़ करते कि अगर हमारा दीन बातिल है तो आप हमारे किबला की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ते हैं। बस जब किबला हमारा दुरुस्त है तो बाकी दीन हमारा क्यों कर गलत है। और जब अल्लाह के हुक्म से तहवील किबला का हुक्म हुआ और बैतुल मुक़द्दस की बजाय काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म हुआ तो एतराज़ इस तरह करने लगे कि अगर किबला तुम्हारा पहला ठीक था
तो दूसरा किबला गलत है। आप ठीक को छोड़कर गलत रास्ता क्यों ले रहे हैं? और अगर अल्लाह के नज़दीक ये दूसरा किबला ठीक है तो इस वक्त तक आप इस गलत किबला यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज क्यों पढ़ते रहे हैं? अल्लाह ताला ने उनके इस एतराज़ को उनकी बेवकूफ़ी से ताबीर फरमाया और इसका जवाब इस तरह जिक्र फरमाया कि मशरिक़ व मगरिब सब अल्लाह के लिए हैं और वो जिस तरफ मुँह करके इबादत करने का हुक्म दे उसमें कोई कबाहत नहीं और उसके हुक्म की अतात करना ही सीधा रास्ता है। बैतुल मुक़द्दस या काबा में से किसी को कोई ज़ाती खुसूसियत हासिल नहीं है जिसकी बिना पर किबला सिर्फ वही हो सकता हो और बस, बल्कि किबला करार पाने के लिए जगह के तकद्दुस के साथ साथ अल्लाह का फैसला भी मेयार है, क्योंकि किबला उसके हुक्म से बनता है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहूदियों के इल्ज़ाम का इस तरह जवाब दिया। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुमको हफ्ते के दिन मछली के शिकार से मना फरमाया था और बाकी अयाम में तुम्हारे लिए जायज़ करार दिया था। अगर मछली का शिकार जायज़ था तो हफ्ते के दिन को मना क्यों किया और नाजायज़ था तो बाकी अयाम में जायज़ क्यों रखा गया? उन्होंने कहा कि दोनों हुक्म जायज़ और ताबे मसलहत खुदाबंदी थे। बस आपने फरमाया तहवील किबला की भी यही सूरत है कि अपने वक्त में वो भी सही था और अब ये भी सही है और मसलहत खुदा के ताबे है। इसके बाद उनके दीगर शकूक का जवाब देने के बाद आपने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदो, तुम बीमार की हैसियत से हो और अल्लाह तबीब की हैसियत से है। तुम्हें शिफा याबी की ज़रूरत है, खा तबीब इलाज का जो तरीका भी इख्तियार करे, और बीमार की शिफा याबी हमेशा तबीब की मंशा के मुताबिक इलाज करने से होती है, ना कि मरीज़ की राय से। बस अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करो, इसी में ही फ़ायदा है। इन एतराज़ात के अलावा मुसलमानों को वरगलाने और गुमराह करने के लिए यहूदियों ने मुसलमानों के दिलों में ये शकूक पैदा करने शुरू किए थे कि तुम्हारी गुज़श्ता नमाजें सब ज़ाया हो गईं क्योंकि वो किबला तुम्हारा दुरुस्त ना था। रिवायत में है कि हई बिन अख्तब यहूदी मुसलमानों में इस किस्म के मकरू प्रोपेगंडे करता था, तो खुदावंद करीम ने उनके इस एतराज़ का जवाब दिया कि तुम्हारी गुज़श्ता नमाजें खुदा ज़ाया नहीं करता, बल्कि अपने वक्त में वो किबला मशीयत खुदाबंदी के मातहत दुरुस्त था और अब मसलहत इज़्ज़ती इस किबला में है, लिहाजा अब ये दुरुस्त है। बस वो नमाजें भी दुरुस्त थीं और ये भी सही हैं। तफसीर अयाशी से मरवी है कि जब तहवील किबला का हुक्म हुआ तो मुसलमानों ने जनाब रसूल खुदा से दरियाफ्त किया कि हमारी गुज़श्ता नमाजें ज़ाया तो नहीं, या जो हमारे मुसलमान भाई उस ज़माना में इंतकाल कर गए उनको तो कोई गिरफ्त ना होगी। बस अल्लाह ताला की तरफ से आयत नाज़िल हुई कि खुदा तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करता। तहवील किबला यानी किबला की तब्दीली के बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि खरे और खोटे को अलग अलग करने के लिए हमने तहवील किबला का हुक्म दिया ताकि आम पता चल जाए कि रसूल की अतात दिलो जान से करने वाले कौन कौन हैं और पीछे हटने वाले कौन हैं। तफसीर बुरहान में मरवी है कि मक्का वाले चूँकि काबा से ज़्यादा मोहब्बत रखते थे इसलिए उनकी ख्वाहिशात के खिलाफ बैतुल मुक़द्दस को किबला करार देने का हुक्म हुआ ताकि ख्वाहिश की अतात करने वाले और रसूल की अतात करने वाले अलग अलग हो जाएं। और जब आप हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए तो यहाँ के लोग बैतुल मुक़द्दस से मानूस थे क्योंकि मदीना के यहूदी बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करते थे। बस उनकी ख्वाहिशात के खिलाफ काबा की तरफ मुँह करने का हुक्म दे दिया ताकि रसूल के अतात गुजार और ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलने वाले अलग अलग हो जाएं। अगरचे ये बात बड़ी गरां और भारी थी, लेकिन जिन पर अल्लाह की मेहरबानी हो और उसकी हिदायत व तौफीक शामिल हाल हो तो कोई बड़ी बात नहीं। रिवायत में है कि जब यहूद ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ात किए तो आप बहुत रंजीदा खातिर हुए और रात को घर से बाहर तशरीफ़ लाकर अमर खुदा के इंतज़ार में आसमान की तरफ देखते रहे। जब सुबह हुई और नमाज ज़ोहर का वक्त आया, आप बनी सालम की मस्जिद में नमाज ज़ोहर की 2 रकत अदा फरमा चुके थे और आपको बाजुओं से पकड़कर आपको काबा की तरफ फेर दिया और उस वक्त कुरान की ये आयत उतरी, हम आपको बार बार आसमान की तरफ मुंह करते देख रहे हैं, लिहाजा अब हम आपको उसी किबले की तरफ फेर देते हैं जिसे आप पसंद करते हैं। अब आप अपना रुख मस्जिदुल हराम की तरफ करें और तुम लोग जहाँ कहीं भी हो अपने रुख उसी की तरफ करो। और अहले किताब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक पर मबनी फ़ैसला है और जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। इस मस्जिद को जिसमें किबला की तब्दीली का हुक्म नाजिल हुआ मस्जिद ज़ू किबलतैन या किबलतैन कहते हैं, जिसके मानी हैं 2 किबलों वाली, चूँकि इसके अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही नमाज को 2 किबलों की तरफ अदा फरमाया था। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि तहवील किबला के लिए आपको इस कदर इंतज़ार क्यों था कि रात को घर से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखते और वही का इंतज़ार फरमाते थे। इसके बारे में मुफस्सरीन ने बयान किया है कि एक तो अल्लाह ताला का वादा था कि आपका किबला बैतुल मुक़द्दस से तब्दील करके खाना काबा को करार दिया जाएगा, लिहाजा आप मुंतज़िर थे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि खाना काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके दीगर आबाए ताहरीन का किबला था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे मोहब्बत थी और ख्वाहिश थी कि हमारा किबला भी वही हो। इसके साथ साथ यहूद की ताना जनी भी हद से बढ़ चुकी थी और चूंकि अरब अक़वाम को काबा से उन्स था
اس لیے کعبہ کے قبلہ ہونے کی خواہش آپ کے دل میں تھی تاکہ عرب قومیں زیادہ سے زیادہ دین اسلام میں داخل ہو سکیں۔ علماء یہود و نصارہ کو بھی اس بات کا علم تھا کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم اللہ کی جانب سے ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اعتراض کرتے تھے۔ علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کو اس لیے معلوم تھا کہ انبیاء سابقین کی بشارت بھی تھی کہ آنے والے نبی کی صفات فلاں فلاں ہوں گی، اور ان صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا۔ لیکن دراصل یہودیوں کی ہٹ درمی غلط فہمی پر نہیں بلکہ بغض و عناد پر مبنی تھی، اس لیے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو نہ صرف ہمیشہ ٹھکرایا بلکہ ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر اعتراض کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس بارے میں یوں وحی کی کہ وہ عناد میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ حق بات کو قبول کرتے ہی نہیں۔ ان کے اعتراضات حق کی تلاش کے لیے نہیں بلکہ صرف عناد ہی عناد ہے۔ اگر آپ دلائل کے ڈھیر بھی لگا دیں تب بھی وہ ماننے کے نہیں، اور نہ اب آپ کو ان کے قبلہ کی طرف منہ کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ پہلا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اور اہل کتاب آپ کے قبلہ کو تو کیا مانیں گے جبکہ ان کے اپنے درمیان بھی قبلہ میں اختلاف ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے قبلہ کی طرف نہیں جھکتے۔ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ نصارہ مشرق کی طرف منہ کرتے تھے جس طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت تھی، اور یہودی بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ محترم تو دوستوں، یہ تمام ایکشن جو آپ نے دیکھا کہ یہ چیز جو تھی، جیسے کہ قبلہ اول تھا، پہلے مسجد الاقصیٰ تھے، اس کے بعد خانہ کعبہ ہو گیا۔ دوستوں، یہ کہاں پہ ہوا، کس طرح سے ہوا، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو قبلہ جو بدلا گیا ہے یعنی کہ خانہ کعبہ، وہ کیسے بدلا گیا، کس طرح سے بدلا گیا۔ مدینہ میں ایک مسجد ہے، اس کا نام مسجد قبلہ تین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے سنا ہے وہ بتا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے 4 رکعت، 2 رکعت پڑھ چکے تھے، 2 رکعت مطلب پڑھ چکے تھے، ویسے ہی جبرائیل امین آئے اور انہوں نے بتایا کہ اب قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ تو یعنی کہ 2 رکعت مسجد الاقصیٰ کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور تمام صحاباؤں نے پڑھا، پھر 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھا، یعنی کہ اس مسجد پہ آمنے سامنے دونوں قبلے بنے ہوئے ہیں۔ پہلے کسی ٹائم جب لوگ وہاں جاتے تھے دونوں طرف نماز پڑھتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر 2 رکعت پڑھتے تھے نفل، لیکن اب ایک ہی طرف پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے پوری حقیقت، پوری سچائی جو ہم لوگوں نے جانا کہ مسجد قبلہ تین یعنی کہ مسجد الاقصیٰ پہلے وہ قبلہ کیوں تھا اور اس کے بعد خانہ کعبہ قبلہ حملہ کیوں بنا۔ تو یہ پورا اتہاس ہم نے جانا، پوری حقیقت جانی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور جو بھی حضرات مدینہ عمرے پہ یا حج پہ جائیں یا ایسے جائیں تو مسجد قبلہ تین ضرور جائیں، وہی جگہ ایسی تھی، وہیں پر یہ کیا بولتے ہیں خانہ کعبہ کا بدلاؤ ہوا تھا۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔